हेलो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव्स के पोएट्री सेक्शन के लेसन नंबर 3 या पोएट्री नंबर 3, जिसका हेडिंग है रैन ऑन द रूफ, अर्थात छत पर वर्षा। और इसके राइटर हैं या पोएट हैं कॉट्स किनी, जो इस कविता को लिख रहे हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पोएट्री सेक्शन का, जिसका हेडिंग है रैन ऑन द रूफ। शुरुआती परिचय जो दे रखा है उसके अंदर लिखा गया है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, अर्थात जब आकाश काले काले बादलों से ढक जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रैनिंग, और जब वर्षा शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रैन ऑन द रूफ, तो क्या आपने कभी अपने छत पर उन हर वर्षा के हल्की बूंदों को शुरुआत को कभी पट पट करते हुए जब गिरती है उसको सुना है। वॉट थॉट्स ब्लास्ट थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, तो जब आप इसको सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में इस प्रकृति की धुन को सुन करके क्या विचार आते हैं। रीड द पोयम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रैन, तो इस कविता को अंदर पढ़ते हैं और यहाँ पर जो कवि है उसके मन में सुन करके क्या विचार आते हैं तलाश करने के लिए कि वर्षा को सुनते हुए कवि ने क्या स्वप्न देखा था, इसको हम समझते हैं। When the humid shadow hover all over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, जब नम शेडो, नम का अर्थ होता है भिगी हुई और शेडो का अर्थ होता है काले बादल जो हैं, जो होवर यानी मंडरा रहे हैं, ओवर द स्टारी स्फेयर्स, किस पे, तारों भरे हुए उस संपूर्ण आकाश में, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदास अंधकार जो है क्या करता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे आंसुओं के रूप में, अर्थात बरसात के रूप में, आंसू के रूप में वह अपने आंसू गिराता है। वॉट अ ब्लीस ऑफ प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, और कॉटेज के कक्ष में बिछे हुए बिस्तर पर तकिए को दबाते हुए, अर्थात तकिए पर लेटे हुए उस छत पर हल्की हल्की पानी की जो बूंदें गिरती हैं उसका सुनना कितना ही मुझे आनंद देता है। यहाँ कवि इस बात को कह रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट, और छत पे जब बरसात की बूंदें पट पट में सुनता हूँ तो छत की लकड़ी पर, टाइल्स पर प्रत्येक टन टन दिल में गूंजती है। हैज़ एन इको, इको का गूंज होती है, वो दिल में गूंजती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्न कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्स, और व्यक्ति को व्यस्त करते हुए व्यक्ति के मन में उभरती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और यहाँ पर हजारों यादें अपनी हवाई ताना बना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रैन अपॉन द रूफ, जब मैं उस प्रकृति के द्वारा बरसात के रूप में गिरी हुई टप टप की जो आवाज़ है उसको सुनता हूँ, तो मेरे अंदर उस आवाज़ को लेकर के एक ताना बाना शुरू हो जाता है। यहाँ जो कवि है वह प्रकृति की इस संगीत को, संगीत के द्वारा हृदय में जो झंकृत पैदा होती है उससे जो मन में जो यादें हैं वह तरोताज़ा हो जाती हैं। इसके बारे में कवि ने बताया है। अगली जो पंक्तियां हैं इसमें कवि कह रहा है नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर, अब जब वह स्वप्न देख रहा है, स्मृतियों में याद कर रहा है तो उसकी माँ की याद उसे आती है। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स एगन, और कई वर्षों पहले वह ऐसा ही किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वह उस सुबह के समय उन्हें छोड़ने से पूर्व अपने प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को निहारा करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन,
अरे मैं उस माँ की स्नेहपूर्ण दृष्टि को स्वयं पर अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस प्रकृति की गूंज को सुन रहा हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो छत की लकड़ी की टाइल्स पर वर्षा की पट पट द्वारा जो आवाज़ पैदा की जा रही है, उसको सुन करके मैं मेरी माँ की स्मृति को याद कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉट्स कीने के द्वारा इन पंक्तियों को लिखा गया है और वह इन अंतिम पंक्तियों में कह रहा है कि माँ जो होती है वह सदैव बच्चों के लिए प्यार दुलार करने वाली है, चाहे वो जन्म देने वाली हो या फिर प्रकृति रूपी पालन करने वाली हो। उसको स्मृति में रहना और आना सत्य ही है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वॉट डू द फॉलोइंग फ्रेजेज मीन्स टू यू, डिस्कस इन क्लास। आपके लिए इन जो शब्द दे रखे हैं उनका क्या अर्थ है, अपनी क्लास में इसकी चर्चा कीजिए। ह्यूमिड शेडो, अर्थात जो काले बादल बताए गए हैं उनका क्या अर्थ है, तो डार्क क्लाउड ऑफ फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, अर्थात जिसके अंदर नम्रता भरी हुई है, नमी है, ऐसे काले बादल। स्टेरिस्फेयर्स का मतलब यहाँ पर है आकाश में रहने वाले वो तारों के समूह। वॉट ए ब्लिस का मतलब यहाँ पर एक ग्रेट जॉय, अर्थात बहुत अधिक आनंद। ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट, और यहाँ पर इसका कहा गया है पुरानी यादें दिमाग में तस्वीर लेकर के आती हैं। इसके बारे में बताया गया है एक व्यक्ति जो होता है वह सपने में खो जाता है। अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, अर्थात पुरानी यादें जो हैं वो दिमाग में तस्वीर बना करके आती हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। यहाँ पर जब वर्षा आती है तो कवि क्या करना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि कवि अपने कॉटेज के अंदर सोते हुए बिस्तर पर लेटना चाहता है और छत की टाइल्स पर हल्के से बहती हुई वर्षा की पटपट की आवाज़ को सुनना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। एक कौन सी याद जो है वो कवि को आती है। हु आर नॉट डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर टू, और यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि जो है वह अपनी माँ के उस स्नेहपूर्ण अपने मुख को निहार रही है जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, और डार्लिंग ड्रीमर्स कवि ने भाइयों और बहनों से संबंधित हैं जब वे बच्चे थे। चौथा क्वेश्चन है इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, क्या बच्चा जो कवि है अभी बच्चा है, और इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या अब उसकी माँ अभी भी जीवित है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, कवि जो है अभी बालक नहीं है, वह वयस्क हो चुका है, उसकी माँ मर चुकी है और अक्सर उसके चेहरे को वह याद करता है।